છે। આજની દિવ્ય મહાપૂજાના સૌથી પ્રથમ જે પૂજ્ય શ્રી મોટા બાપુના અને પૂજ્ય શ્રી રાષ્ટ્રીય સંત શ્રી ચિન્મયાનંદ બાપુશ્રીના મંગલ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશે અને પૂજન કરશે। એના નામ છે શ્રી કનુભાઈ સિસોદિયા, શ્રી ભરતભાઈ પટેલ અને શ્રી હેમુભાઈ ભોઈ અને શ્રી પ્રદીપસિંહ સિસોદિયા। એમને વિનંતી કે તેઓ મંચ ઉપર પધારે અને પૂજ્ય મોટા બાપુનું અને પૂજ્ય રાષ્ટ્રીય સંત શ્રી ચિન્મયાનંદ બાપુશ્રીનું સન્માન સ્વાગત કરે। કથાના પ્રેરક કનુભાઈ સિસોદિયા, શ્રી હેમુભાઈ ભોઈ, શ્રી પ્રદીપસિંહ સિસોદિયા, શ્રી કૌશિકભાઈ મેઘા, શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ એડવોકેટ, શ્રી જયેશભાઈ પટેલ અને શ્રી રાજુભાઈ બારોટ અને પૃથ્વીરાજસિંહ પત્રકાર શ્રી। આજના કૃષ્ણ જન્મનો સંપૂર્ણ ખર્ચ શ્રી રાજુભાઈ બારોટ તરફથી છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આજના મંગલ કૃષ્ણ પ્રસંગે 11,111 રૂપિયાનું દાન અર્પણ કરે છે। 11,111 રૂપિયાનું દાન અર્પણ કરે છે મહિલા મંડળ શ્રી બૈરાજબેન વીરાભાઈ ચાવડા તરફથી। તાલી પાડો, રાધે રાધે। બૈરાજબેન વીરાભાઈ ચાવડા તરફથી 11,111। આરતી માટે પધારો મહાનુભાવો। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहोषधि हरि चरित गाने की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान विषय विलासी विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अखिल जन प्रिय सुजान की।
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो संत समाज की। जय जय श्री राधे। हेलो। कथा पांडाल में पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का हम मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। जो भी श्रद्धालु भक्त कथा पांडाल में खड़े हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, कृपया शांतिपूर्वक कथा पांडाल में आप विराजमान हो जाएं। पूज्य बापू जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। सभी जो भी कथा पांडाल में खड़े हैं वो कृपया यथाशीघ्र अपना यथास्थान ग्रहण कर लें। जिन भक्तों को पूज्य बापू जी के मुखारविंद से गाए हुए संगीत में श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के ऑडियो वीडियो सीडी एवं पूज्य बापू जी द्वारा लिखित साहित्य जिनको भी लेना है वो कृपया कैसेट स्टॉल पर संपर्क कर वहां से वो पूज्य बापू जी के साहित्य एवं कैसेट्स प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी भक्तों को इस कथा हेतु या विश्व कल्याण में किसी प्रकार का सहयोग राशि देना है वो कृपया कार्यालय में संपर्क कर वहां पर दान देकर आप रसीद जरूर प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस कुछ ही क्षणों पश्चात प्रारंभ हो रहा है। सानंद की पावन धरा पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस की कथा में पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का हम विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी श्रद्धालु भक्तों से मैं आग्रह करूंगा, कृपया शांतिपूर्वक कथा पांडाल में विराजमान हो जाएं। आज कथा के माध्यम से बड़ा ही सुंदर चरित्र यहाँ पर पूज्य बापू जी के मुखारविंद से ज्ञान किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव हम सभी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में लाला की बधाई हेतु जिन भक्तों को किसी प्रकार का सहयोग राशि ट्रस्ट को देनी है वो कृपया उनका स्वागत है। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे ट्रस्ट के नंबर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, उन पे आप संपर्क कर यथाशीघ्र आप अपनी घोषणा करा सकते हैं। आपके शुभ नामों का जाहिरात हम कथा के बीच में करेंगे। आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस की कथा में हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री राम कुमार दास जी विराजमान हैं। उनके चरणों में कोटसा प्रणाम। पूज्य बापू जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं, उनके चरणों में कोटसा प्रणाम। चलते हैं कथा की ओर। इससे पहले हमारे बीच में मीमांसा विद्यापीठ गुरुकुल के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री
भरत भाई नारायण दास पटेल अहमदाबाद, आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कृपया 2 शब्द हमारे श्रद्धालु भक्तों के लिए कुछ बोलें। पूज्य भरत भाई। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। अत्रे उपस्थित श्री महामंडलेश्वर डॉक्टर राम कुमार दास जी, राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू, देश विदेश थी आवेला सर्वे भक्तजनों, साणंदना भक्त प्रेमियों, आस्था चैनलना माध्यमथी देश विदेश में कथा सांभળી रहेला सर्वे श्रोताओ, सर्वेनु हूँ हार्दिक हृदयपूर्वक स्वागत करूँ छूं। આપણે સર્વે સાણંદ ભક્તજનો ઘણા ભાગ્યશાળી છીએ કે આવું સુંદર આયોજન બાપુ દ્વારા અને સાણંદના સક્રિય સર્વે આયોજકો અને ધર્મપ્રેમી જનતા द्वारा थयेल छे। ए आपणा माटे खूब ज आनंदनी वात छे अने सर्वे आयोजकोनु आमंत्रण स्वीकारी आप अत्रे आटली मोटी संख्या में उपस्थित छो ए अमारा ट्रस्ट बापू अने साणंद सर्वे माटे भी एक धन्यता ने पात्र छीए अने आनंदनी वात छे। आयोजकोए आटलू होशपूर्वक जे आयोजन गोठव्यु छे अने एमे आपणे अहीं हाजरी आपी अने एमने सपोर्ट कर्यो छे, एटले ए सर्वे अहीं जे श्रोतागण छे एमनो खूब खूब आभार छे कि सर्वे आटली मोटी मेदनी में दररोज कथा श्रवण माटे आवो छो अने आजे कृष्ण जन्म छे अने बापूनो संकल्प छे कि जे कई सेवाओं आवे छे ए अन्य शिक्षा छे, पछी बीजा कोई भी आर्थिक काम माटे अने जे गरीब फैमिली छे एमने दीकरीओ माटे जे शादीनो प्रश्न होय छे एनु पण 7 डिसेम्बर बुंदेलखंड एरिया में 71 जोड़ानु निःशुल्क एटले एक पण पैसो लीधा वगर मैरेज करावानु आयोजन गोठवेल छे अने एमां पण देश विदेश मांथी सेवाओं आवेली छे अने आपणने पण आजे कृष्ण जन्म निमित्ते ए सेवा में लाभ लेवो होय तो सर्व धर्मप्रेमी जनता अने आस्था चैनलना माध्यमथी जे कथा सांभળી रहेला सर्वे भक्तजनों लाभ लई सको छो। मीमांसा विद्यापीठ के जे शिक्षा आपवा माटेनी विद्यापीठ बनी रही छे एमां पण एक पण पैसो फी लीधा वगर बाळकोने अंग्रेजी माध्यम जेवी अद्यतन शिक्षा आपवानी छे अने जोड़े जोड़े संस्कृतना पाठना संस्कार पण आपवाना छे अने त्यां रहेवानी व्यवस्था थवानी छे अने ए संकल्प बापूनो छे अने बापूनो साथे आपणो पण ए संकल्प बने छे तो एमां पण आपणे सेवानो कोई भी यथाशक्ति प्रमाणे जे कई लाभ लेवो होय ए आज कृष्ण जन्म निमित्ते
લઈ શકીએ છીએ અને બાપુ આપણને જે જ્ઞાન પાઈ રહ્યા છે, આપી રહ્યા છે, એ આપણે આપણા જીવનમાં કથાના માધ્યમ દરમિયાન ઉતારવાનું છે કે જેનાથી આપણું જીવન ધન્ય બની જતું હોય છે. મારો પોતાનો જ દાખલો લઉં કે હું બાપુને છેલ્લા 1.5 વર્ષથી પરિચયમાં આવ્યા પછી અમારા જીવનમાં ઘણો આનંદ, ઉત્સાહ, સર્વ રીતે પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન ચારે તરફ ઊભા થયેલા છે. એમ મેં પોતે અનુભવ્યું છે, પછી આપ સર્વેને કહી રહ્યો છું કે મેં પોતે ફીલ કરેલું છે. તો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે આપ સર્વે બી મારી જેમ ફીલ કરશો તો 100% જીવનમાં આવવાવાળા સંકટો હળવાશ થશે અને એને તમે રિલેક્સની રીતે અનુભવી શકશો. ભગવાન આપણને એટલી શક્તિ આપ્યા જ કરશે. એ આ ભગવત રસ પીવાથી એ શક્તિ બોડીમાં વાઇબ્રેશન પ્રેરિત થાય છે. અને વિશેષમાં એ કહેવાનું કે સાણંદની સર્વે કથા આયોજકોએ આટલો રસ લઈને જે સુંદર આયોજન કર્યું છે એમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. હા, અને જે અહીંયા હાજરી આપો છો સર્વે ભક્તજનો એમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. હા, અને વિશેષ ન કહેતા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે રામકુમાર દાસજી 2 શબ્દ આપણને ઉદ્બોધન કરશે. बोलो वृंदावन धाम की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की. मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ का मैनेजिंग ट्रस्टी भरत भाई नानदास भाई पटेल आस्था होम बिल्डर अहमदाबाद तुम्हें बतायो कि सानंद ने आग्ने विश्व कल्याण मिशन जो है ट्रस्ट जो है ये लाभार्थी हरिद्वार किनारे हरिद्वार ने तट पर जो मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ बन रहा है उसके लिए आयोजन रखा गया. हम हरिद्वार जाएं तो जरूर ही दर्शन होगा. हरिद्वार के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई होगा जो हरिद्वार नहीं पहुंचेगा. हरिद्वार नहीं पहुंचेगा भागवत रूपी गंगा हरिद्वार से चल करके सीधे सानंद आ गया है, ऐसे नजदीक आ गया है. तो हम खास आग्रह आपसे जरूर ही करेंगे. आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है. जन्म उत्सव, विवाह उत्सव, ये जो उत्सव है, जिस उत्सव पर जो भी आप दान करते हैं, भागवत कथा में आप सुने होंगे द्रौपदी का जो वस्त्र बढ़ा था, साड़ी बढ़ा था, द्रौपदी का थोड़ा सा साड़ी, 1.5 मीटर साड़ी बधारे नहीं है तो, लेकिन वो द्रौपदी का कितना काम किया. भगवान कृष्ण जबकि यज्ञशाला में घूम रहे थे, भगवान कृष्ण घूमते घूमते जो है पहुंचे दुर्योधन के पास. दुर्योधन ने देखा, कहा ओ कन्हैया तेरे पग में जो है वो खून निकल रहा है, लोई निकल रहा है खून. तो कन्हैया ने कहा कि देखो काका मेरे पैर में कोई कपड़ा बांध दो, खून चलना बंद हो जाएगा. तो दुर्योधन कहा, भगवान कृष्ण बोलते हैं कोई पुराना कपड़ा हो, कोई पुराना वस्त्र हो तो ले आओ बांध दो मेरे पग में. सबके कहते फिर रहे थे. इतने में द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी ने देख लिया. द्रौपदी से भगवान कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी मेरे पग में खून निकल रहा है, सबको कह रहा हूं पुराना कोई वस्त्र हो, कचरा कोई वस्त्र हो तो तू लाकर पग में तो बांध दे, मेरा खून बंद हो जाए. द्रौपदी ने तुरंत अपनी जो कीमती साड़ी थी, द्रौपदी को जो सबसे कीमती विवाह के रात्रि की साड़ी, वो विवाह मैरिज की साड़ी पहनी हुई जगशाले में बैठी थी, वो साड़ी फाड़ करके टुकड़ा करके द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के पग में बांधा था. भगवान कृष्ण के पग में बांधा. तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तू हर समय ये बोलता था कि कन्हैया तुम्हारा प्रेम पांडवों के ऊपर है,
कन्हैया तुम्हारे पांचों भाई पांडव के ऊपर श्रद्धा है, मेरे वंश के ऊपर तुम्हारी श्रद्धा नहीं। देखा कन्हैया, तुम्हारे पास भी वस्त्र था, तुम्हारा भी राजाशाही आभूषण था, वो कपड़े था, तुम्हें वो कपड़े फाड़ के लगा सकता था, तुम्हारे वंश में भी कपड़ा था, सब कपड़े पहन के आया है और वो कोई भी फाड़ के लगा सकता था, लेकिन नहीं, हमारा खून निकल रहा था, कोई भी बांध नहीं सका। वो द्रौपदी ने मेरे पग में जो खून निकलता था, इस यज्ञशाले के अंदर वो वस्त्र को फाड़ करके लगाया है। जब द्रौपदी को वस्त्र की जरूरत पड़ेगा तो ये वस्त्र लाखों नहीं अरबों मीटर करोड़ों मीटर बन करके निकलेगा, करोड़ों मीटर बन करके साड़ी बन करके निकला। यज्ञशाले के अंदर दिया हुआ दान, भागवत कथा में दिया हुआ दान, जग में दिया हुआ दान, विवाह मंडप में तुम्हारा छोकरा छोकरी ने लगन समय का दिया हुआ दान अजर अमर होता है, वो मिटता नहीं। बाद में तू कुछ भी दे दे, वो नहीं, वो उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि यज्ञशाले के ऊपर, जब विवाह मंडप के ऊपर। तो ये हम खास आग्रह करते हुए कि जब भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, या तुम्हें पता ही है भगवान राम का जन्म होता है तो सब नवा वस्त्र पहराते हैं, नवा वस्त्र देते हैं उसके निमित्ते। तो हम आपको जरूर ये कहेंगे, वो वस्त्र के निमित्ते मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ में आप जो है ईटा निमित्ते, सीमेंट निमित्ते, सरिया निमित्ते महात्मा को लोक कमंडल देता है, दोलचो देता है, किसी को क्या करने के लिए, इसलिए देता है दूध पीने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, और निमित्ते दे दिया। भले वो दोलचा संडास में ले जाए, लेकिन वो भागी, लेकिन वो निमित्ते दिया है। आप जिस निमित्ते देंगे उसी निमित्ते आपको फल मिलेगा। एक व्यक्ति था, उसी निमित्ते फल मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण के जन्म निमित्ते, कन्हैया के जन्म निमित्ते आज जन्म उत्सव की बधाइयां है। खूबज भागवत कथा के माध्यम से जो भी दान देंगे वो हजारों गुना माँ गंगा आपको देगा, ये हमें आत्मविश्वास है। जैसे ने भरत भाई नानदास भाई पटेल अपना जीवन का अनुभव कहा था, वैसे हमें कहते हुए अपना अनुभव कहा था। माँ गंगा ऋण राखता नहीं है। मैं अपने वाणी को विश्राम, सानंद को मैं 31 साल पहले आया था, फिर आया हूँ, और बापू की कथा है। तो आप जो भी इसमें अपना सहयोग मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ में करेंगे, सर्वजाति विवाह उत्सव जो इनका है कन्या का, उसमें मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ में यहाँ के आयोजन में किसी भी निमित्त आप देकर एक कार्य आप सफल करेंगे। आप भगवान की कृपा से ये कार्य जो है अति सुंदर भागवत महाकथा, आज चौथा दिवस है, 3 दिवस और है। जो भी डोनेशन देना हो, दान देना हो, जिस निमित्त आप टीवी के स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पढ़ करके कहीं भी देश विदेश इंडिया विश्व में कहीं भी बैठे हैं, आप कॉल करके अपना दान लिखा सकते हैं। आपका दान ओ माँ गंगा स्वीकार करेगा। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज हञ्जरान्ते
अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते द्वारिकाधीशु की श्री बालकृष्णलाल की श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजो मन नंदनंदन यदुवर श्री कृष्ण चंद्र आनंदमय सुखराशि ब्रजपति भक्तजन संकट हरं आनंदमय सुखराशि ब्रजपति शिरमुकुट कुंडल तिलक उरबान माल कौस्तुभ सुंदरं शिरमुकुट कुंडल तिलक उरबान माल कौस्तुभ सुंदरं आजानुभुज पटपीतधर कर लकुटि मुख मुरलीधरं श्री कृष्ण चंद्र वृषभानुजा सहराजहि प्रिय सुमन सुभग सिंहासन भानुजा सुमन सुभग सिंहासनं ललितादि सखी जन सेवहि लिए छत्र चामर व्यंजनम् श्री कृष्ण चंद्र श्री श्याम श्यामा करत केली कालिंदी तट नटनागरम श्री श्याम श्यामा सोई रूप मम हिय बसहु नित आनंद घन सुख सागर श्री कृष्ण चंद्र इति वदति संत सुजान श्री सनकादि मुनिजन सेवितं इति वदति संत सुजान श्री सनकादि मुनिजन सेवितं भवभीति हर मम दीन
कृष्ण श्री कृष्ण बोली बाल कृष्ण लाल की श्री द्वारिकाधीश की। आइए प्यार और भाव से भगवान नाम उच्चारण करें सभी लोग एक स्वर में। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया। राधा माधव नीलमणि रे गोपाल मुरलिया वारे। राधा माधव गोपाल मुरलिया वारे। नंदलाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया हे श्याम। नंदलाल सबरिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे। नंदलाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे। जय हो। नंदलाल मुरलिया वारे। राधा माधव नीलमणि रे गोपाल मुरलिया वारे। राधा माधव नीलमणि रे। ओ राधा माधव नीलमणि रे गोपाल मुरलिया वारे। हरि बोल। राधा माधव। तालियां बजाते हुए प्यार से। गोपाल मुरलिया वारे। नंदलाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया हरि बोल। गोपाल मुरलिया वारे। नंदलाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया जय हो। राधा माधव नीलमणि रे गोपाल मुरलिया वारे। राधा माधव हरि बोल। गोपाल मुरलिया वारे। राधा माधव नीलमणि रे गोपाल मुरलिया वारे। हरि बोल। राधा माधव जय हो। गोपाल मुरलिया वारे। श्री राधे। हरि बोल। तालियां बजाते हुए। हरि बोल। जय हो। हरि बोल।
गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया जय हो गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया श्री राधे राधा 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 हरि बोल हे राधा 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 हे राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 माधव नीलमणि रे गोपाल मुरलिया वारे हरि बोल राधा माधव नीलमणि रे गोपाल गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया हे श्याम गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया हरि बोल हे राधा माधव नीलमणि रे गोपाल मुरलिया वारे हरि बोल जय हो ओ राधा माधव नीलमणि रे गोपाल मुरलिया वारे राधा जय हो श्री राधे जय हो जय हो जय हो जय हो राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे हरि बोल राधा माधव नीलमणि गोपाल कहमासन का दीदी मदमाती दीप जलाती रंग राती कहमासन का दीदी मदमाती दीप जलाती रंग राती मंदिर में जाती सब सुहाती में डर खाती झजकाती बिरहे जल जाती नींद न आती लिखी न पाती मोरारी कह राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी रे गोकुल आओ राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे हरि बोल राधा माधव
राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। राधा माधव गोपाल मुरलिया वारे। बोले बाल कृष्ण लाल की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरु देव की, संत समाज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज ने भूदेव भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्त वांक्षा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण, उनका ही प्रत्यक्ष वांगमय रूप श्रीमद् भागवत महापुराण आज चतुर्थ दिवस की मंगलमयी बेला में पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माताओं जरा हल्ला मचाना कम करो। आज देश विदेश में जहां सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से सभी लोग कृष्ण जन्म की, कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की जो कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, उन सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। सतत 3 दिनों से हम लोग इस कथा का रसपान कर रहे हैं और आज कथा का चतुर्थ दिवस। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण चल रहा है और आप सभी सानंदवासी जिन जिन लोगों ने तन और मन धन से सहयोग देकर इस कथा को इतना विशाल रूप दिया है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो लोग श्रद्धा से जुड़े हैं वह सब बड़भागी। दीनहीन और निराश्रित बच्चों की सेवार्थ यह कथा गुजरात की धरा पर आयोजित हुई है और विश्व के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से बहुत दिल खोल कर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं ट्रस्ट में और उनके माध्यम से ही लगभग 2-2.5 हजार बच्चे ट्रस्ट के माध्यम से विद्या अध्ययन कर रहे हैं। निःशुल्क उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च हमारे ट्रस्ट के द्वारा वहन किया जाता है। और अभी विशाल गुरुकुल की स्थापना हरिद्वार में की गई थी, भूमि पूजन हुआ था और विशाल आयोजन भी हुआ था। हमारे संजय भाई पधारे हुए हैं अहमदाबाद से, आपके पूरे परिवार के द्वारा बहुत विशाल श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ गंगा के तीर पर हर की पैड़ी पर रखा गया था। शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ और अब विद्यापीठ का कार्य आरंभ हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि बहुत शीघ्र विद्यापीठ का कार्य
जल्दी ही जैसा आप मॉडल में देखते हैं, हम प्रयास करेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही वहां आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे, जहां नन्हे मुन्ने गोपाल कन्हैया मुस्कुराते हुए और भारत के निर्माण के लिए वहां पर प्रयासरत होंगे, विद्या ग्रहण करेंगे। देखो जिस तरह से धर्म का ह्रास हो रहा है आज युवाओं में, लोगों में, क्योंकि टीवी चैनल के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे ऊपर कुठाराघात हो रहा है। हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है। कहीं कहीं दूसरे देश के लोगों ने हमारे भारत के लिए एक षड्यंत्र रचा और उनका वो षड्यंत्र सफल होता दिखाई दे रहा है। बाहर के देशों के लोगों ने सोचा कि भारत को हमने इतने वर्ष तक गुलाम बना रखा, फिर भी भारत की संस्कृति को हम नष्ट नहीं कर पाए। अलग अलग धर्मों के लोगों ने हमारे देश को लूटा, तबाह कर दिया हमारे भारतवर्ष को। इतने वर्ष तक हम सब गुलाम रहे, फिर भी हमारे संस्कार मरे नहीं, हमारी संस्कृति मिटी नहीं। तो ऐसा क्या करें कि लोगों के भीतर से भारतीय संस्कार विलुप्त हो जाएं? तो उन लोगों ने चाल चली कि टेलीविजन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से युवा चित्त को बदल दिया जाए, लोगों को बदल दिया, लोगों के विचार बदल दिया जाए, तो लोग अपने आप बदल जाएंगे। और वही हो रहा है। आज बहुत सारे सीरियल्स ऐसे हैं जिसमें हमारे भारत के संस्कार दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, एक दिन मैं टेलीविजन खोल करके बैठा था शाम के समय कि माताएं जिस सीरियलों के पीछे इतना भागती हैं उसमें है क्या। तो मैंने देखा कि एक ही बहन है, उसकी कई बार शादी हो चुकी है, उससे भी हुई है, उससे भी हुई है, उसने छोड़ा उससे हो गई, उसने छोड़ा उससे हो गई, और जिससे हुई है वहां भी वो इस चक्कर में है कि यहां भी तलाक लेकर तीसरे से करूं। अब सोचो जरा, ये हमारे भारत के संस्कार है। हाँ, गलत गलत दृश्य दिखाए जा रहे हैं, युवाओं का चित्त बदला जा रहा है, और वही संस्कार, क्योंकि आंखों के माध्यम से विकार हमारे भीतर जल्दी प्रवेश करते हैं। तो जिस तरह से युवाओं में धर्म का ह्रास हो रहा है, ऐसे तो लगता है कि आने वाले समय में भारत की संस्कृति और भारत का संस्कार बिल्कुल विलुप्तता के कागार पर आ जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, जरा दूर की सोचें यदि हम, तो हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ ही जुड़ जाओ, नहीं, आप जहां हो वहीं जाग जाओ और प्रयास करो। हम सब लोग मिलकर यदि अपने संस्कारों को बचाने का प्रयास करेंगे तो हमारा भारत युगों युगों तक विश्व गुरु की पदवी पर बैठा रह सकता है। और इसी लक्ष्य को लेकर हमने इस ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका मूल और एकमात्र लक्ष्य है छोटे छोटे दीनहीन बच्चों को संस्कारित करके भारत के विकास में लगाना। आप जरा सोचिए, एक बच्चा यदि 20 वर्ष तक हम आप जैसे लोगों के संरक्षण में रहकर यदि विद्या अध्ययन करता है, तो सबसे पहली बात तो उसके भीतर अच्छे संस्कार होंगे। संत के पाठशाला में पढ़ाई करेगा तो उसके भीतर संतत्वता होगी, धर्म के प्रति प्रेम होगा, अपनी संस्कृति से परिचित होगा, और जिस तरह से भ्रष्टाचार में हमारा भारत लिप्त हो रहा है, उस वातावरण में भी वह ईमानदारी की जिंदगी जी करके भारत के विकास में सहयोग देगा। आने वाले कुछ वर्षों के बाद ये बहुत बड़ा स्वप्न है। आने वाले 20 वर्ष के बाद आप देखेंगे कि नहीं, बापू ने जो कदम उठाया था बहुत अच्छा कदम था। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर अपने भारत के विकास के लिए, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए कदम बढ़ाने चाहिए।
और मैं नहीं, मैं तो कहता हूं आप सभी लोग जहां से भी बैठे कथा सुन रहे हैं, यदि आप सभी लोग वहीं जागृत होकर अपने अपने क्षेत्रों में भी कार्य करें तो ये खुशी होगी, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। ये हम सभी लोगों को भारत मां की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। उसी क्रम में एक लक्ष्य की ओर लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जगह जगह कथाओं के माध्यम से, इन आयोजनों के माध्यम से हमारे शास्त्रों के जो विचार हैं, ऋषियों के जो संस्कार हैं, आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और बहती हुई उसी क्रम में यह गंगा आपके सानंद की धरा पर पहुंची है। धन्यभागी हैं वे लोग जो यहां पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तब सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वैहि। कई जन्म के भाग्य का फल होता है ये भगवान की कथा। बाबा तुलसी ने भी मानस में कहा ना, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, 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 बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि बगैर भगवत कृपा के संत दर्शन नहीं होता है, और संत के बगैर सत्संग नहीं होता। हाँ, सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। संतों की संगति से क्या होता है? भगवत कथा। तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा विनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ बगैर राम कृपा के, बगैर हरि कृपा के सुलभ नहीं है। यदि भगवान की कृपा नहीं है तो आप यहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। हाँ, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर जहु। अति कठिनाई। आप भी गाएं तो आपको आनंद आएगा। रामायण की बड़ी प्यारी चौपाइयां हैं, सब गाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम भाई लोग भी प्यार से। अभी भाई लोग जरा ढीले लग रहे हो, हाँ? थोड़े चुस्त बैठो, गाओ, मस्ती में गाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय हो। जय जय राम। वो कुर्सी वाले भाइयों की आवाज नहीं आ रही है,
कुर्सी पर बैठे हो, कितने किस्मत वाले हो, हाँ? कुर्सी मिली है आपको। सब परेशान है कुर्सी के लिए, तुम्हें फ्री में मिली है। गाओ, मस्ती में गाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय। बहुत प्यारी चौपाइयां बाबा तुलसी की। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा विनु आई न जाई, राम कृपा राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा। यह सरोवर ऐसा है, राम कृपा के बगैर यहाँ आना संभव ही नहीं। हाँ? वरना देखो घर में कितनी झंझटें, कितनी परेशानियां, गृह कारज नाना जंजाला, बहुत जंजाल। गृहस्थ से निकलकर यहां पहुंच जाना बहुत बड़ा कार्य है। हाँ? वरना कितने काम धाम लगे रहते हैं, गृहस्थ में बहुत सारे जंजाल। भाइयों के लिए तो फिर भी आसान है, माताओं को निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कभी बेटा परेशान करता है, कभी पतिदेव का फोन आ जाता है, हाँ? कभी रिश्तेदार लोग आ जाते हैं। भाई लोग तो मस्त होते, पकड़ होते, घूमते रहते हैं। मेहमानों को देखना, बच्चों को देखना, परिवार को देखना। हाँ? कई कई तो माताएं बेचारी सोचती रह जाती। मुझे कई माताएं बताती हैं कि बापू हम टीवी में आपकी एक भी कथा नहीं छोड़ते, लेकिन हमारे शहर में आए हैं तो ऐसा दुर्भाग्य, हम आ नहीं पा रहे। पहले दिन सोचा था कि कथा चलूंगी, सुनूंगी, लेकिन जैसे ही निकलने लगी कुछ मेहमानों का फोन आ गया कि घर पर ही रहिएगा, कहीं जाना मत, हम आने वाले हैं। मेहमानों के चक्कर में पहला दिन निकल गया। दूसरे दिन तैयार हुए, सब सहेलियों को फोन कर दिया कि आज चलना तो मुझे भी ले चलना। जैसे ही निकलने लगी, छोटा वाला बेटा आ गया, मां पेट में दर्द हो रहा है। अब उसके दर्द के चक्कर में दूसरा दिन भी गया। अब तीसरे दिन मैंने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, आज तो छोड़ूंगी नहीं कथा। जैसे ही निकलने लगी, पति देवता का फोन आ गया, सुनो कहीं जाना मत, हमने पिक्चर की टिकट ले ली है 3 से 6। गई 3 से 6। हाँ? अब चौथे दिन सोचा कि आज तो भाई कुछ भी हो जाए, आज फिल्म नहीं देखना, कथा में जाना। जैसे ही निकलने लगे, इतने में पड़ोस से कोई रोता हुआ आया और कहा, बहन जी वो आपके वो तीसरे वाले घर में कोई दादाजी थे, एक्सपायर हो गए। लो, गई पूरी कथा। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज बहुत जंजाल है गृहस्थी में। ये अति दुर्गम शैल विशाला, ये अति दुर्गम शैल। लेकिन इस जंजाल से निकलकर यहां पहुंच जाना बहुत ईश्वर की कृपा। हाँ? राम कृपा बिनु आई न जाई,
जितने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। हाँ, वरना ये ऐसा जाल है, अंदर से निकलना बड़ा मुश्किल है, प्रवेश करना बड़ा आसान है। हाँ, गृहस्थ में जाना बड़ा सरल है, लेकिन वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत जाल है। हाँ, और एक बार जो फंसा वो फंसता ही चला जाता है। 22 से 25 वर्ष की उम्र तक लोग फंस जाते हैं, और फंसने के बाद निकलते 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 60-70 वर्ष लग जाते हैं। हाँ, फिर भी कोई निकल पाता है, बाकी तो ऐसे जाल में फंस गए। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई। उदास मत रहो, सब गाओ। हाँ भाई लोग, कृपया समझते हुए गाते रहो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय माताएं दिन भर इतना काम करती हैं, हाँ, फिर भी कथा में एक्टिव होती हैं, थकती नहीं है। और भाई लोग, न कहूं तो अच्छा है। छोड़ो, मैं कथा में कहता हूं कि जब कथा में बैठो ना, तो आगे वाले 2 दांत तो दिखते रहना चाहिए। हाँ, मुस्कुराते रहो। अब कोई पूछे कि आगे वाला दांत हो ही ना तो मेरा कहना मुस्कुराना। हाँ, और आज तो वैसे भी लाला आने वाला है कथा में, तो आज तो हम सब मुस्कुराएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। व्यक्ति के जन्म जन्मांतर का भाग्योदय होता है, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। आज हम सभी लोग किस्मत वाले हैं, भगवान की कथा में पधारे हैं। चलिए हम चलते हैं अब कल के प्रसंग की ओर, जहां कल कथा विराम हुई थी। याद है ना कल कथा कहां रुकी थी? हाँ, याद नहीं है तो क्यों आती हो कथा में और सुनती क्या हो? हाँ, भाई लोगों को तो याद होगा। जिनको याद है वो हाथ उठाएं कि किसको याद है। इतने सारे लोगों में 5 लोगों को। जय हो देवता। और माताओं में कल कथा कहां रुकी थी? लो, अब मैं भी भूल गया। चलो अब मुझे भी याद नहीं कल कथा कहां रुकी थी। जिसको याद है जरा बताएं, भाई लोगों में से वो खड़े होकर बताएं कि किसको याद है। वाह, जय हो जय हो जय, बहुत अच्छा। राजा परीक्षित को श्राप लगा और गंगा के तीर पर बैठे थे। हाँ, चलो आज तो भूल गए, कल याद रखना। हाँ, अब कोई लोग कह रहे कि मुझे तो याद था। राजा परीक्षित को श्राप लगा है, गंगा के तीर पर आकर बैठे हैं। और जैसे ही राजा परीक्षित समाधिस्थ हुए हैं, हजारों ऋषि महात्माओं का झुंड वहां पर उपस्थित हो गया। सभी महात्मा लोग वहां बैठे। देखो, किसी अपराधी व्यक्ति को सजा मिलती है तो सब प्रसन्न होते हैं।
लेकिन किसी निरपराधी व्यक्ति को यदि सजा मिल जाए, धोखे से दंड मिल जाए, तो संत समाज भी दुखी होता है। सारे संत बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, और महात्माओं की आंख में अश्रु भरे हैं। सब लोग वहां उपस्थित हैं। राजा परीक्षित ने आंखें खोलकर देखा तो हजारों महात्मा बैठे हैं और सभी की आंखें नम हैं। राजा परीक्षित सबको प्रणाम किए। महात्माओं ने कहा कि राजन, गुरुपुत्र ने अच्छा नहीं किया, आपको श्राप देकर अच्छा नहीं किया उन्होंने। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा मत बोलिए, श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया। आज मुझे महसूस हो रहा है कि उन्होंने तो परम आशीर्वाद दिया था, क्योंकि जिस श्राप के कारण इतने सारे संत मिल जाएं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, वह श्राप नहीं, वह तो परम आशीर्वाद होगा उनका। मैं श्राप कैसे मानूं? और महाराज, इतने सारे संत आप पधारे हैं, तो मैं चाहता हूं संतों के दर्शन से कुछ लाभ ले लूं। बताइए महाराज, जो मरणासन्न है, जो मरने वाला है, 7 दिन में जिसकी मृत्यु का श्राप लगा है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग वहां उपस्थित थे, सभी की नजरें झुक गई। कौन बोल पाए? कोई भी जवाब न दे पाया। और बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि महात्मा लोग बैठे, विश्वामित्र, कर्ण, वापसीत, भृगुर, अंगिरा, वशिष्ठ, नारद, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग। जब कोई जवाब न दे पाया तो उसी समय भागवतकार कहते हैं, शुकदेव के मन में ऐसी इच्छा हुई कि चलो राजा परीक्षित के पास चलते हैं। अनायास, कोई सूचना नहीं थी, बस दिल कह रहा था कि चलो राजा परीक्षित के पास चलते हैं। उठे हैं और मस्ती से चले हैं राजा परीक्षित के दरबार की ओर। आजान बाहु, कमल लोचन, विशाल मस्तक, जटाजूट, और भागवत के श्लोकों का गान करते हुए चले हैं। भागवतकार वर्णन करते हैं, कैसे लग रहे हैं शुकाचार्य। तम द्वयष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरुवाहवं स्वकपोलगात्रं चार्वायताक्षो न सुतल्यकर्ण शुभवाननं कंबुसुजातकंठम। मात्र 16 वर्ष की आयु। तम द्विअष्टवर्षम सुकुमार पाद करोरुवाहवं स्वकपोलगात्रम। मात्र 16 वर्ष की आयु, लेकिन डायरेक्ट 16 नहीं कहा, 2 बार 8-8 वर्ष कहा। क्यों? बोले 16 वर्ष के आयु से व्यक्ति के भीतर विकार आने शुरू हो जाते हैं ना, और हमारे सुखदेव ऐसे हैं, विकार रहित हैं, ये बताने के लिए तम द्विअष्टवर्षम, 2 बार 8-8 वर्ष कहा। चले आ रहे हैं भागवत के श्लोकों का गान करते हुए अपनी मस्ती में, और मार्ग में बच्चे पागल समझ करके पत्थर मार रहे हैं, कोई फर्क नहीं, अपनी मस्ती की चाल में आ रहे हैं। जैसे ही राजा परीक्षित के दरबार में आए, दूर से वेदव्यास ऋषि ने देखा और मुंह से आवाज निकली, शुकदेव। जब शुकदेव कहा, तब सारे महात्माओं ने उधर देखा और शुकदेव को देखकर खड़ा होना नहीं पड़ा, अनायास अपने आसन को छोड़कर सभी खड़े हुए। शुकदेव के बाबा पाराशर ऋषि दौड़े, अपनी लंबी जटाओं से मार्ग साफ करते आ रहे हैं। स्वयं पिताजी अगवानी करने गए। क्या ठाठ है, हाँ? परमहंसों के क्या ठाठ होते हैं। कदम में पाक आरफ के हैं सर झुकते शहंशाही। बड़े से बड़े शहंशाह भी वहां झुक जाते हैं, क्या बादशाहियत, हाँ? कदम में पाक आरफ के हैं सर झुकते शहंशाही, सिदक दिल से करो खिदमत तुम इन असली अमीरों की। सिदक दिल से करो खिदमत तुम इन असली अमीरों की। निगाहें मर्द यारम से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें।
तम द्विअष्टवर्षम सुकुमार पाद। आए हैं परीक्षित के दरबार में, सीधे चलकर आए राजा परीक्षित के पास। राजा परीक्षित ने आसन दिया, उस पर बैठे नहीं, अपने बगल से मृगचर्म निकाला, बिछाए और उस पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचा सनादिभिः। महाराज, आप जैसे संतों का तो केवल दर्शन कर लिया जाए तो भी जीव धन्य हो जाता है। नाम स्मरण और चरण स्पर्श करने का अवसर मिले, उसका तो कहना ही क्या। जैसे ही राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, शुकदेव ने अपना वरद हस्त राजा परीक्षित के सिर पर रख दिया। और ध्यान देना, महापुरुषों के हाथ जब हमारे सिर पर पड़ जाएं, धन्य हो जाते हैं हम। राजा परीक्षित को मुक्त होना नहीं पड़ा, मुक्त हो गए। जब अधिकारी सदगुरु शिष्य के ऊपर अपना वरदहस्त रख देते हैं तो शिष्य को भवसागर तरना नहीं पड़ता, भवसागर ही सुख जाता है। फिर 7 दिन की कथा तो इसलिए सुनाई कि 7 दिन बैठकर करते क्या, जीवन के 7 दिन शेष बचे थे। बाकी मुक्ति का जहां तक प्रश्न था, राजा परीक्षित को उसी वक्त मुक्त कर दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज बताइए, जो मरणासन्न है, 7 दिन में जिसको मरने का श्राप लगा है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, जो मरणासन्न है, जिसकी मृत्यु निकट आए है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? बताया। सुनते ही आनंद विभोर हुए शुकदेव। इतना प्यारा प्रश्न किया, दिल को मानो छू लिया। और इतने खुश हो गए शुकदेव, मंगलाचरण करना भी भूल गए, डायरेक्ट कथा शुरू कर दी। वरीयानेशते प्रश्न, यहां से दूसरा स्कंद। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। राजन, बहुत प्यारा प्रश्न किया तुमने। लोकहितार्थ प्रश्न है तुम्हारा। तुम्हारे प्रश्न में लोकहित छुपा हुआ है। देखो, मैं बार बार कहता हूं, प्रश्न कभी भी ऐसा ही करना, उत्तर देने वाले का भी भला हो और दोनों की बातें जो सुन रहा हो उन सुनने वालों का भी कल्याण। हाँ, हमेशा संतों के पास जब प्रश्न करो तो स्वार्थ वाला प्रश्न ना हो, पारमार्थिक प्रश्न हो। कृतो लोकहितं नृप, बहुत प्यारा प्रश्न किया राजन। आत्मवित् सम्मतः पुंसाम, बड़े बड़े आत्मविद जो महापुरुष लोग हैं, उनके सम्मत प्रश्न किया है तुमने। देखो राजन, मरना तो एक दिन सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, राजा रंक फकीर। जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो या कोई भी हो। आया है सो जाएगा।
जो यहां आया है उसको मरना है। मैं बार बार कहता हूं कि जो जन्मा है जाना उसका कन्फर्म है। फर्क इतना है, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जाना सबको है, कोई भरोसा नहीं। हाँ, हम आदमी एकदम दे, पल दी खबर नहीं कि पल दी खबर नहीं। हम आदमी एकदम दे, पल दी खबर नहीं कि पल दी खबर नहीं कि पल दी खबर नहीं कि पल दी खबर नहीं। हम आदमी एकदम दे, पल दी खबर नहीं कि पल दी खबर। मन नाम दे रंग विच रंग ले, पल दी खबर नहीं कि पल दी खबर नहीं। मन नाम दे रंग विच रंग ले, पल दी खबर नहीं कि पल दी खबर कि पल दी खबर नहीं कि पल दी खबर नहीं पल दी खबर नहीं कि पल दी खबर। जीवन के एक क्षण का भरोसा नहीं। हाँ, कब जाना पड़े यह भी। और 7 दिनों के भीतर ही सब मरते हैं। सप्ताह में 8वां दिन नहीं होता, 7 दिन ही होते हैं। और भगवान ने सबके लिए कोई न कोई दिन निश्चित किया है। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को। बुलाओ उसको, बुलाओ। हर किसी के लिए भगवान ने एक एक दिन निश्चित किया है। जाना सबको है। हाँ, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः। 100 वर्ष की आयु कलयुग में निश्चित की गई, जिसमें आधी जिंदगी तो हमारी सोते हुए बीत जाती है। 24 घंटे का एक दिन होता है ना, एक दिन में हम आधा दिन सोते हैं, यानी रात्रि में सोते हैं, दिन में जगे रहते हैं। तो एक दिन में आधा दिन तो हम सोए। 2 दिन में 1 दिन हुआ, 4 दिन में 2 दिन हुआ, तो 100 साल में 50 साल हो गए ना। आधी जिंदगी तो हमारी सोते हुए बीत जाती। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः। दिवाचार थे हयाराजन कुटुंब भरणे नवा। फिर जो आधी जिंदगी हमारे पास बचती है, उसमें भी 25 वर्ष विषयों में निकल जाते हैं, भोग विलास में। और जो 25 वर्ष बचता है, वह भी बच्चों की शादी, उनके बिजनेस, उनके लालन पालन में वो जिंदगी भी चली जाती। हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। तो जिसे भी इन्हीं 100 वर्ष के भीतर गोविंद का दर्शन करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, उसके लिए एक ही उपाय बताया। राजन, किसी भी तरह अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दो, मुक्त हो जाओगे राजन। और कोई उपाय नहीं है, बस अपने मन को कन्हैया के चरणों में लगा दो। अरे खटवांग राजा ने तो 2 घड़ी में मुक्ति पा ली थी, तुम्हारे लिए तो फिर भी 7 दिन है, मात्र 2 घड़ी में। बस अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दो। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज यही तो समस्या, चंचलम ही मनः कृष्ण। ये मन ही तो बड़ा चंचल है। माला लेकर के बैठो तो कभी मुंबई भागता है, कभी कोलकाता भाग जाता है। ये मन ही तो नहीं लगता है। और कोई काम करते समय मन नहीं भागता है, लेकिन माला जपने बैठो, भगवान का भजन करने बैठो, सारा प्रपंच उसी वक्त याद आता है। चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन ने भी प्रश्न किया कि मन बड़ा चंचल है, क्या करूं, मन कैसे लगे महाराज। तो यहां सुखदेव जी ने उपाय बताया है।
दो उपाय हैं मन को रोकने के, अष्टांग योग और अभ्यास। या तो अभ्यास करो, क्योंकि देखो जन्म जन्मांतर से हमारा मन विषयों की ओर ही गया है। ये इस जन्म की समस्या नहीं, पिछले कई जन्मों की समस्या। और सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति ने कभी खीर खाया ही ना हो, उसके सामने आप खीर की चर्चा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसने खीर कभी खाया होगा, तुरंत मुंह में पानी आ जाता है कि अच्छा अच्छा खीर ऐसी होती। हाँ, हमारे मन ने कभी उस ब्रह्मानंद की खीर को नहीं खाया। हाँ, एक बार यदि उस ब्रह्मानंद को जान गया तो फिर संसार में कभी आएगा भी नहीं। जानत तुम ही हो जाए। एक बार इस मन को उसका स्वाद लग जाए, बस एक बार जो उसको जान गया, फिर वो संसार के लायक नहीं रहता। किसी भी तरह, या तो अभ्यास के द्वारा और या तो अष्टांग योग के द्वारा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। चार उपाय बताए अष्टांग योग के। आसन को जीतो, अपने श्वास को जीतो, अपनी संगति को जीतो और अपने इंद्रियों को जीतो। देखो, भगवान के भजन में मन लगाना हो तो बहुत सारे छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि साधक को संगति अच्छी करनी चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः। कुसंग का सर्वथा त्याग होना चाहिए। और कुसंग का मतलब है गलत लोगों का संग, ये तो ठीक है, गलत वस्तुओं का भी संग, ये सब कुसंग में। गलत व्यक्ति की संगति तो छोड़नी ही है, गलत वस्तुओं की भी संगति छोड़नी है। और कई लोग सिगरेट की डिब्बी जेब में लेकर घूमते हैं, वो कुसंग नहीं है? हाँ, तंबाकू जेब में लेकर घूमते हैं, वो कुसंग नहीं है? ये कुसंग ही तो है। इन सब कुसंगों को छोड़ो। दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः। साधक को चाहिए कि कुसंगति से हमेशा दूर रहे। गलत व्यक्ति की संगति करोगे तो डूबोगे ही। यदि आपको साधना के उस ऊंचाई तक पहुंचना है, जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचना है, तो कुसंग को छोड़ो, गलत व्यक्ति की संगति को छोड़ो। जो लोग ईश्वर से विमुख हों, ऐसे लोगों की संगति में मत बैठो। जो भगवत भक्त हैं, सत्संगी लोग हैं, उनकी संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो, महापुरुषों की संगति करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। और दूसरी बात है, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े महत्व की, अपने इंद्रियों को जीता जाए। साधक को बहुत हल्का आहार लेना चाहिए। बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला, मिर्च वाला नहीं खाना चाहिए। गुजरात में तो लाल मिर्ची बहुत चलती है। हाँ, कान से धुएं निकल जाते हम लोगों के तो। पहला दिन आया था और वो गोटा वाली सब्जी कौन होती है भाई, वो कौशिक भाई ने खिलाया, खा तो लिया, बाद में रात भर कान से धुएं निकलते रहे। साधक को ऐसे मिर्च मसाले वाले बहुत ज्यादा हल्का आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार और हल्का आहार जो सुपाच्य हो, अच्छे ढंग से तुरंत पच जाए, ऐसा हल्का भोजन लेना चाहिए। इन सब बातों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए साधक को। साधना एक तपस्या है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। अपने इंद्रियों को यानी जिह्वा को कैसे जीता जाए। अब जिह्वा तो कहती कि मुझे अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन भोजन करना, तो अब इसको जीतना तो संभव नहीं है। तो एक काम करो, एक संत ने कहा कि इंद्रियों के मार्ग को मोड़ दिया जाए। यदि आंख ये कहती है कि मुझे सुंदर रूप देखना है, तो किसी सांसारिक व्यक्ति का रूप दिखाने से अच्छा है मंदिर में ले जा करके कन्हैया का दीदार करवाओ, उनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, कितने सुंदर हैं कन्हैया। दिलकश तेरा
नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा है वो जान से वारी है, जिसने तुम्हें देखा है जान से वारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुझको, हे गोविंद हे हरि क्या दूं तुम्हें, हमारी ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, जान भी तुम्हारी है। बड़े सुंदर हैं प्रभु, यदि रूप दिखाना है तो कन्हैया का दीदार करवाओ, यदि कान कहते हैं कि मुझे सुंदर भजन सुनने हैं, गीत सुनने हैं, तो भगवान के भजन सुनवाओ। और मैं तो कहता हूं शास्त्रीय संगीत ज्यादा सुनवाओ, हाँ उसमें एक रस है। शास्त्रीय संगीत आपको शांत करता है, और जो आजकल जो संगीत चल रहा है ना, पॉप म्यूजिक, वो आपको चंचल बनाता। आप अनुभव करना कभी, बढ़िया शास्त्रीय संगीत बज रहा हो तो आपको आनंद आता है, मस्ती में आप डूब जाते हो, शांत हो जाते हो। लेकिन वहीं पॉप म्यूजिक बजने लगे तो पॉप म्यूजिक से मैंने देखा कि बूढ़े बूढ़े लोगों के भी पैर जरा थिरकने लगते हैं, हाँ सीधे दिल पर प्रहार होता है। और आजकल की युवा पीढ़ी तो हो, कई बार दिल्ली से गुजरता होता है बाय कार, तो बगल से कोई कोई कार ऐसी गुजरती है, इतना तेज म्यूजिक बज रहा होता है कि हमारी गाड़ी भी हिल जाती है, धक 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 इतना। तो मुझे आश्चर्य होता है कि अंदर बैठा कैसे होगा ये। शास्त्रीय संगीत सुनाओ। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था पेड़ों के ऊपर, छोटे छोटे पौधे थे, उन बीजारोपण से लेकर के बड़े होने तक एक पौधे को शास्त्रीय संगीत सुनाया जाता था और एक को पॉप म्यूजिक। तो जो शास्त्रीय संगीत सुनने वाला पौधा था जल्दी विकसित हुआ और उसके जो फल लगे बड़े मीठे, हृष्ट पुष्ट वृक्ष हुआ वो। लेकिन जो पॉप म्यूजिक वाला था पतला दुबला कमजोर सा, और फल भी ऐसे बेकार कड़वे कड़वे लगे। ये प्रयोग हुआ है, वैज्ञानिकों का प्रयोग। धन्य है हमारा भारत देश और धन्य है हमारी शास्त्रीय संगीत की पद्धति। तो हमारी इंद्रियों को यदि श्रवण इंद्रिय कहती है कि मुझे गीत सुनना है तो शास्त्रीय संगीत, और उसमें भी बांसुरी का वादन यदि मिल जाए वो और ज्यादा आनंद है। बांसुरी वादन शांत कर देती है हमें, इंद्रियों के मार्ग को मोड़ दिया जाए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उन पे संयम के हरदम कोड़े लगे। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
अपने मन को सुमारग लगाते चलो, अपने मन को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों के मार्ग को मोड़ दिया जाए और इस तरह से शांत मन से जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते अंतकाल आता है और तब यदि प्राण निकलते हैं तो फिर साधक मुक्त हो जाता है। दो तरह की मुक्ति के विषय में बताया, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति वो है जिसमें सीधे साधक भगवत धाम को जाता है, और क्रम मुक्ति वो है जिसमें स्वर्गादिक लोकों का भ्रमण करते हुए तब जीव मुक्त होता है। हमें स्वर्गादिक लोकों की कामना नहीं करनी चाहिए, सद्यो मुक्ति की याचना करनी चाहिए। और यहां अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना बताई और अंत में कहा, राजन जिसे दुनिया की हर चीज चाहिए ना, उसे गोविंद की उपासना कर लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण की उपासना करने से हर चीज प्राप्त हो जाती है साधक को, और अलग अलग उपासना करने से बचना चाहिए। बड़ा आनंद आ रहा है शौनकादि ऋषियों को, सब बड़े खुश थे। कहा कि महाराज आज ऐसा लग रहा है सुखदेव जी के मुख से कथा सुनकर कि जिसने कथा नहीं सुनी ना, उसके कान सर्प के बिल की तरह। बीले बतो विक्रम रुक्रमान्ये, बीले बतो विक्रम रुक्रमान्ये, न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य, न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य, जिह्वासति दार्दूरिकेव सूत, जिह्वासति दार्दूरिकेव, न चोपगायत्युरुगाय गाथा, न चोपगायत्युरुगाय गाथा, बीले बतो विक्रम रुक्रमान्ये, बीले बतो। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान सर्प के बिल है, जिह्वा दारदुर जिह्वा। जैसे बरसात के समय मेढक बोलते रहते हैं ना, बेकार बोल तो रहे लेकिन कोई मतलब का नहीं, कोई काम का नहीं। तो जिसकी जिह्वा ने भगवान का नाम नहीं लिया है, मेढक की तरह उसकी जिह्वा बेकार है। बाबा तुलसी ने भी मानस में कहा ना, नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा। संगीत का राग दरबारी बहुत प्यारा राग है। नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा। नयन ही संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख करी लेखा, पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, कान सर्प के बिल।
नैनों से संतों का दर्शन नहीं किया, भगवत दर्शन नहीं किया, तो मोर पंख की तरह ये आंखें भी बेकार है, चित्रवत है। जिसका सिर कभी महापुरुषों के चरणों में झुका नहीं, नारियल की तरह उसका सिर। बड़ा आनंद आ रहा है सनत कुमारों को, शौनकादि ऋषियों को बड़ा आनंद आ रहा है। बाद में शौनक ने प्रश्न किया कि महाराज फिर आगे क्या हुआ? तो राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया दुनिया की सृष्टि के विषय में। सुखदेव जी ने विषय बदला और दुनिया की सृष्टि के विषय में बताया। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि महाराज दुनिया का सर्जन कैसे हुआ? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सबसे पहले भगवान नारायण के सिवा दुनिया में कुछ भी न था, चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर, लेकिन अप्रगट रूप से। जल ही जल था, निराकार परमात्मा। उस निराकार परमात्मा को साकार होने की इच्छा हुई, तब एक ही परमात्मा संकल्प मात्र से अनेक हो गए। सबसे पहले पुरुष और प्रकृति दो हुए। प्रकृति के 3 गुणों में रूपांतरण हुआ, काल कर्म स्वभाव, और तीनों गुणों से 3 महत्त्व हुए, राजस अहंकार, तामस अहंकार और सात्विक अहंकार। फिर राजस और तामस से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और फिर सात्विक अहंकार से 10 इंद्रियों के 10 देव प्रकट हुए। फिर अंतःकरण चतुष्टय का निर्माण हुआ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और फिर इन चारों के देवता। बाद में प्राण नाम के 25वें तत्व ने जब प्रवेश किया है, तब वह विराट पुरुष जल से बाहर आया। मां के गर्भ में भी जब बालक होता है तो इसी तरह से क्रमशः निर्माण होता है। शरीर बन जाने के बाद प्राण जब तक प्रवेश नहीं करता है तब तक वह जीव चैतन्य नहीं होता है। प्राण ने प्रवेश किया, जीव चैतन्य हुआ और बाहर आया है। वह परमात्मा का चैतन्य रूप कैसा है, पुरुष सूक्त में वर्णन आता है। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वतः तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुखये वेदगं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यं होतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरो। बड़ा सुंदर वर्णन है पुरुष सूक्त में। हजारों मुख है, हजारों कान है, हजारों भुजाएं हैं, हजारों पग है, हजारों नेत्र हैं। संतों ने कहा कि यह विराट संसार ही उस विराट नारायण की परिकल्पना है, परिरूप है। उस विराट नारायण के नाभि से ही ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा चारों तरफ बुद्धि के देव है ना, तो ब्रह्मा को शंका हुई कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। तो चारों तरफ ब्रह्मा ने देखा, चतुरानन हुए, 4 मुख हुआ ब्रह्मा को। फिर भी मन नहीं माना, तो कमल जहां से आया है यह जानने के लिए कमल के नाल में अंदर प्रवेश किए। लेकिन अंदर चलते रहे, वर्षों बीत गया, उस कमल के छोर का पता नहीं चला, अंत का पता नहीं चला। तो ब्रह्मा जी घबराकर पुनः बाहर आए, और बाहर आए तो वही प्रश्न, को हम कौन है? और बड़े महत्व का प्रश्न है। हाँ, हम सभी को यह प्रश्न अपने आप से करना ही चाहिए कि हम कौन है। यदि किसी का नाम विनोद है तो आप जरा सोचो, वो विनोद किसका नाम है? ये तो हाथ है, ये पेट है, ये सिर है, कान है, आंखें, फिर विनोद कौन है? हम कौन हैं? ये बड़े महत्व का प्रश्न है, को हम। ब्रह्मा को यह प्रश्न हुआ कि हम कौन हैं, तो आकाशवाणी हुई 2 अक्षर त प, यानी आप तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया और अनंत वर्षों के तप के बाद भगवान नारायण का उनको दर्शन हुआ। कैसे हैं भगवान नारायण? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं
सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। शांताकारम भुजगशयनम, ऐसे नारायण का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और तब ब्रह्मा ने देखा कि कमल वहां उनकी नाभि से निकला है और मैं वहां से निकला हूं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा को एक नाम दिया, विधाता। आज से दुनिया की सृष्टि करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान मैं सृष्टि करूंगा, आपकी आज्ञा है, पालन करूंगा प्रभु, लेकिन पहले ये तो बताइए यदि मैंने सृष्टि किया और सृष्टि में सर्जन में मुझे मोह हो गया तो। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, अंतर ध्यान हुए प्रभु। और फिर भगवान के जाने के बाद ब्रह्मा जी ने दुनिया की क्रमशः सृष्टि आरंभ की। यहां द्वितीय स्कंद को पूरा किया है। तीसरे स्कंध में राजा परीक्षित के प्रश्नों के कारण और भी विषय को बदल दिया। राजा परीक्षित ने जो जो प्रश्न किए हैं, सुखदेव ने कहा कि राजन, इसी तरह का प्रश्न एक बार विदुर महाराज ने मैत्रेय मुनि से किया था तीर्थ यात्रा के दौरान। तो मैत्रेय मुनि ने जो उत्तर दिया था वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहां से विदुर और मैत्रेय के संवाद की और कथा को आगे बढ़ाए कि जब लाक्षा भवन में पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, उस वक्त विदुर जी ने इसका विरोध किया। यदा तु राजा स्वसुतान् विबन्धुन् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धुन् प्रविश्य लाक्षा भवने ददा। जिस वक्त कौरवों के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा था कि लाक्षा भवन में पांडवों को जलाकर भस्म कर दिया जाए, आधा राज्य मांग रहे हैं ना, दुनिया से ही उनको विदा कर दो। विदुर जी को जब ये पता चला तो विदुर जी नीति सम्मत व्यक्ति थे, आए और धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे, आपका ज्येष्ठ पुत्र इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है और आपको खबर भी है, फिर भी आप कुछ करते नहीं है। देखिए महाराज, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, वरना आपके कुल का यह पुत्र दुर्योधन आपके पूरे कुल को नष्ट करवा देगा। मेरी बात मानिए, नीति ये कहती है कि हाथ की एक उंगली यदि सड़ जाए और उसको काट देने से पूरा हाथ बच रहा हो तो बचा लेने वाला समझदार होता है। परिवार के एक सदस्य को निकाल देने से हमारे कुल की प्रतिष्ठा बच रही हो तो उसको निकाल देने में कोई दोष नहीं है।